गैस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, ये है मेरी वीडियो कल की, जो कि आप लोग को पास गए नहीं थे, और जो है तो आप लोग बनी रहिए और प्यारा से बात बनाए रखें। मेरे को लग गई है हिचकी, तो यही हिचकी के साथ साथ, और आप लोग जैसे कि लाइक करते हो तो कमेंट नहीं करते हो, कमेंट करते हो जो लोग, वो मतलब लाइक नहीं करते हो। तो ये बहुत गंदी आदतें हैं, जो अगर इन आदत के अगर सुधार लोगे ना आप लोग, तो बहुत ही अच्छे होंगे। और हम सभी को वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबका भी धर्म बनता है कि आप लोग भी करिए। ऐसा नहीं कि आप लोग को वीडियो को मैं करूं और आप लोग नहीं करो। किसी का मेहनत का फल इस तरह से मिलता है तो उनको ज़रूर से दे। और मैं यहाँ पे पहले हम ऊपर के सारे सामान को तैयार कर लेंगे फटाफट से, उनके बाद हम नीचा में चौकी हटाएंगे। तो आप लोग बनी रहिए और इन्जॉय करिए। और इसी तरह से तो ये है हमारी कुछ दिनचर्या, जो कि सुबह के वो करने के बाद, सारे चीज़ होने के बाद यहाँ पे हमारी हो रही है पूजा पाठ। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसको किसको अच्छा लग रहा है, तो अपना राय ज़रूर से हमारी कमेंट में दे, जिनसे कि हमें बहुत सारे लाभ मिलेगी, बहुत सारे कुछ। तो आप लोग बनी रहो और इन्जॉय करो, और इसी तरह अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिए। तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ पूजा, जो कि आप लोग देख रहे हो। तो यहाँ पे मैं करूँगी पूजा, और पूजा करने के साथ साथ हम यहाँ पे, जिसे कि आप लोग जानते हो, यहाँ पे मैं दीपक जलाऊंगी। तो मैं उनके लिए ही कर रही हूँ, और ये दीपक जल जाएगी तो फिर उनके बाद हम पूजा करेंगे। तो ये सब है, और इसी के साथ साथ आप लोग बनी रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो चलिए, तो यही सब है। और इनके बाद मैं यहाँ पे जो है पूजा करूँगी, और यहाँ मैंने धूप भी जला ली हूँ, दीप भी जला ली हूँ, और करूँगी पूजा। तो आप लोग बने रहिए और अपना प्यारा आशीर्वाद देते रहिए। तो यही है। और जो चौकी हटाई हो, तो उन्हें नीचा में भी माता रानी रखी हुई है, तो उनको भी पूजा कर लूँगी। और उनके बाद हम फिर और आगे के काम करेंगे। तो यहाँ पे हम आज केले के भोग लगाएंगे। तो वही भोग लगाने के लिए हम यहाँ पे तोड़ रहे हैं, और तोड़ने के बाद इनको चढ़ाएंगे। और चढ़ाने के साथ साथ ये देखिए, तो यही मैं फटाफट से करती जा रही हूँ, और करने के बाद फिर और कोई काम करूँगी। और ये जो है, हम जैसे कि कहीं बाहर बाहर जाते हैं तो मुंह मेरी सूज जाती है बहुत ज़्यादा, पूरा शरीर ही सूज जाता है, जैसे ठंडा हवा लगता है ना। तो इसलिए, क्योंकि वो गठिया बात से ना ये होता ही है। तो इसलिए जैसे कि घर में भी हवा ज़्यादा चलते हैं तो भी हमें बच के रहना होता है। भले वो हवा पंखा का ही क्यों ना हो, तो हमें उनसे भी बचना होता है। जैसे कि बारिश में जब बारिश होती है तो भी हम पंखा उंखा चलते रहते हैं, तो हम नहीं चलाते हैं, बंद कर देते हैं। नहीं तो हमारा जो हाथ पैर है वो बहुत ज़्यादा दर्द करने लगते हैं, तो इस वजह से। और मैं यहाँ पे तुलसी दल रख रही हूँ, और इनको पूजा करूँगी। और करने के बाद ही कोई, हाँ मेरे को सब पता है, देखेगा तू। तो यहाँ पे मेरी पूजा चल रही है और घंटी बज रही है। तो आप लोग देखिए और जानिए, एंजॉय करिए। और इसी तरह हमारी पूजा पाठ होगी, और हम अपना डेली पूजा करते हैं और इसी तरह से कर लेते हैं। तो चलिए बनी रहिए, और आपको लेके चलते हैं हम कहाँ घूमने आए हैं, तो वो आप लोग भी दर्शन करिए। और आप लोग को दर्शन करने का पूरा पूरा हक बनता है। तो ये है
शिवालय यानी शिव भगवान, यानी कि यहाँ का जो मंदिर है देवी मंदिर प्राचीन, वहीं पे हम लोग गए हुए हैं। और यहाँ पे देवी मंदिर में शिव भगवान, वहाँ पे सारे देवी देवता हैं, तो उन सभी को बारी बारी से दर्शन करेंगे। तो हम आ चुके हैं शिवालय, और पहले इनको पूजा कर लेंगे, फिर उनके बाद और कोई काम करेंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे तो यही सब है, और बने रहिए। तो जब मौका लग जाते हैं तो हम अपना चले जाते हैं, और मैं पूजा कर लेती हूँ, और ये सब भी सभी को लेके आए हुए हूँ। तो आप लोग भी घूमिए और दर्शन करिए। तो मैं फटाफट से सभी देवी देवता को पूजा करती जा रही हूँ, और जल्दी जल्दी हो जाएंगे तो फिर हम, मतलब संध्या काल हो जाता है तो हमें ठंडा में हवा लगता है, तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तो यहाँ पे नंदी जी हैं, और इनको भी पुष्प चढ़ा देंगे, और चढ़ाने के बाद हम इनसे आशीर्वाद ले लेंगे। और जो आपको बोलना चाहो तो आप सभी के लिए भी आप सब भी बोल सकते हो। तो मैं यहाँ पे नंदी जी को कान में बोलूँगी। तो ऐसे ही कुछ, तो आप लोग बने रहिए। और ये देखिए, तो यही है, और मैं बोल रही हूँ, और ये चुपचाप जाके मेरे पीछे सुन रहे हैं। और उनके बाद मतलब जो क्या बोल रही है नहीं बोल रही है, तो यही, तो जो मंदिर में होता है ना, यानी कि जो भगवान के बोलते हैं जो चीज़, वो भी मतलब पीछा करके सुनते हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि पता नहीं किसके लिए क्या कह रही है, क्या कर रही है, तो इस चीज़ के लिए। तो चलिए कोई बात नहीं, जिनका मन में, अगर देखो मंदिर में भी जाकर अगर आपके मन में पाप है, और आप ये चीज़ जान रहे हो कि ये क्या कह रही है और क्या जान रहे हैं, तो इससे अच्छा कि आप सुन लो, क्योंकि भगवान तो सबके सुनते हैं, भगवान सब कुछ जान रहे हैं। तो आप वो काम क्यों नहीं करेंगे कि चोर की तरह आप सुनेंगे, है ना। तो वही है, और मैं यहाँ से आ चुकी हूँ जहाँ पे शेर सब रखे हैं माता रानी का, वहाँ पे दर्शन करने, और मेरा बेटा यहीं पे है अभी। तो यही है, और देखो जो पत्नी और या जो पति अपने पत्नी से नहीं, पत्नी का नहीं हुआ, तो वो किसी औरत का भी नहीं होता। और जो औरत अपने पति का लिए वफादार नहीं हुआ, तो वो औरत किसी के लिए वफादार नहीं होता। तो ये चीज़ होते हैं, और जो लोग इन चीज़ को नहीं मानते हैं, तो वो आप लोग के सामने में ही मंदिर में भी जो हरकत आपने देखे वो देख ही रहे हो, तो वही होता है। मैं यहाँ पे धूप जला लेती हूँ, और फिर जलाऊंगी, फिर उनके बाद भगवान को, शिव भगवान को दिखाऊंगी और जाऊंगी। तो यही होता है, हम तो भगवान की ही कहते हैं कि भगवान, जो सब औरत चाहते हैं कि हमारा घर में जो हो, घर में सुख शांति बने हुए रहना चाहिए, और जब तक जिए तब तक लोग, औरत यही मांगते हैं कि सदा सुहागिन रहो। लेकिन किसी औरत को एक बार ये सवाल करके पूछो कि जहाँ पति मर जाएगा तो कैसे रहूँगा और क्या करूँगा, तो वो औरत, वो होता है कि उनके आँख से आंसू निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता, चाहे वो औरत पढ़ी लिखी हो, चाहे वो मतलब गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कैसी भी औरत हो, वो कभी नहीं चाहता कि हाँ हमारा पति ऐसा हो। लेकिन वही जब वो आदमी के पूछो, तो वो आदमी एक ही चीज़ बोलेगा, हम तो ऐसे ही रह लेंगे, हमें कोई मतलब नहीं है। अब फिर देखो कि उसको साल भर नहीं 1 साल होगा, फिर वही आदमी दूसरा उठा कर ले आएगा, तो उस आदमी को क्या ही है। और यहाँ पे हमारी जो यात्रा है ये है नवग्रह मंदिर, मतलब वहाँ पे सभी देवी देवता है तो उनका, और ये है शनि देव जी। तो मैं यहीं पे रह गई, और ये सब वहाँ चले गए हैं। तो
हम दर्शन करते हैं तो हम सारे देवी देवताओं को ही करते हैं और आप सभी को भी कराते हैं। तो यही है, और मैं इनको पूजा पाठ कर रही हूँ और आप लोग डेली देखते हैं हमें इस वस्त्र में। और ये भी नहीं है कि हम कोई दिखावा कर रहे हैं या दिखा रहे हैं, है कहीं भी नहीं ना, क्योंकि जो हम घर में वस्त्र पहनते हैं गैस, वही हम बाहर में भी पहनते। हमारी जितनी बजट है हम अपना हिसाब से उतने में ही चलते। और जो आदमी जितना करो उतना ही कहता है, हमें ही मतलब हम यही इतना चीज करता है, जब नहीं करने का फायदा ही नहीं, जो हम नहीं भी करे तो भी कहता है यही करता है, तो बढ़िया से कर डालो, देखो कितना मज़ा आता है। हाँ, इतना भी दब के नहीं रहना चाहिए। जो को है ना कि कर रहे हो तो उसको बढ़िया तरह से करो कि उसको भी गार फटा फटा पड़ा रह जाए, ताकि समझ में आए कि हाँ ये क्या थी और मैं क्या बना दिया। तो उस चीज़ को सोच वो आदमी, तब उसको शर्म होता है कि हाँ हमने किसी को लांछन लगाने के नतीजा मिला। तो वही चीज़ होता है। और जो लोग कुछ कर नहीं रहा हो, कुछ खा नहीं रहा हो, कुछ पहन नहीं रहा हो, कुछ ओढ़ नहीं रहा हो, तो उन आदमी को शर्म होना चाहिए। पर नहीं, कितने का होता है, कितना बेशर्म होता है जिन्हें सारे कुछ करते हैं खुद को। जो देखो, जो इंसान किसी के नहीं छोड़ा, और क्या ही बताओ, तो वो किसका हो सकता है, किसी का नहीं। जो एक कहते हैं ना, जो जेठ अभावों में कितना वो होता है, जो कि वो उस छां से चलता है तो चलना नहीं चाहिए। या जो आदमी उस औरत को चक्कर काटने के लिए अगर वो टॉयलेट भी जाएगी ना तो उनको पानी भर के देंगे, सो भाई जाओ। और जो औरत किसी के छां नहीं चलता, जिस आदमी कोई आदमी का, उस औरत को मतलब उसी औरत सबके वजह से देखने नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि उसको ये होता है कि हमें ये ना रहे तो हम उस औरत लेकर रहे, हमें ये ना रहे तो हम किसी के साथ रहे। तो ऐसा ही करना था, तो इससे अच्छा कि तू पहले ही छोड़ देता, क्या ज़रूरी था। तो यही सब काम होता है। और जो लोग के जितना गंदा सोच है, और हमें अभी इस वीडियो को मैं डाली हूँ तब मुझे समझ में आया है कि मैं जैसे नंदी बाबा के कान में बोल रही हूँ, तो ये गया था सुनने। अगर मेरे से पूछ लेता तो जितने हम नंदी बाबा के कान में बोली हूँ, इतने तो हम इस आदमी के कान में भी बोल देता। ज़रूरी नहीं था, लेकिन हमने देखा कि भाई ये मंदिर तक के नहीं छोड़ सका, ऐसा पाप मन में था, तो और क्या ही कर सकता है। और ये देखिए हमारा बेटा सब मोबाइल लेके वीडियो बना रहा है। तो यही है। और जो आदमी इस चीज़ को नहीं मानते हैं तो उनको मंदिर हो चाहे कुछ भी, उनको बेशरम का बेशरम ही रहता है। और ये कुछ बेशरम वाला चीज़, अपनी माँ बाप अगर अच्छे होते तो उनको अच्छा संस्कार दिया होता, अच्छा चीज़ें सिखाई होती, जो आज ये इस हाल का नहीं करता। सिर्फ एक चीज़ रह जाएगा, नहीं तो चाहेगा मुंह धो के खाए, नहीं तो चाहेगा हम लैट्रिन करके नहाए, नहीं तो चाहेगा हम हाथ पैर धो के घर आए। बस जैसे है, जिस अवस्था में है, हमें ऐसे ही मिल जाए और ऐसे ही खा ले तो हमारा पेट में चला जाए बस। मगर पूजा पाठ ये सब भी, सब कुछ कोई उन घर के लिए भी कोई बड़ा चीज़ नहीं है और उनका कोई महत्व नहीं है और कोई करता भी नहीं है और करता भी नहीं था। जब हम उस घर में गए तब भी पहले बार दिवाली मनाए थे, तो धनतेरस होता है, तो उस चीज़ व्यक्ति सबको पता भी नहीं था क्या होता है धनतेरस। जब मैं बोलती थी ना मुझे नमक लेना, झाड़ू लेना, यहाँ नहीं दिखाना, यहाँ पे ये नहीं होता है। 2-4 साल के बाद ना तू भी ऐसी ही हो जाएगी। फिर मेरी दूसरी सास थी, छोटी वाली 3 थी, यानी मझला बड़का ये छोटा ऐसे था। तो उसमें भी कहते हैं ना, इंसान जैसे कि रावण के घर में भी रहते हैं तो वहाँ भी राम की पूजा करने वाला मिलता है। तो वैसे ही कुछ इंसान उसमें भी थे जो हमें सपोर्ट करते थे कि सब कुछ होता है, बल्कि आप अच्छे रहो फिर अच्छा ही होगा। अपना जो कर रहे हो करते रहो, दूसरा का काम है भोंकना, भोंकने दो।
तो हमें वो हिम्मत हौसला देती रही। और हम जैसे कि बचपन से थे, ये भी नहीं कि हाँ हम यहाँ पे आके या हम बड़े हुए हैं तब, नहीं, हमारा पूजा पाठ में बचपन रहा, बचपन से ही रहा है। जो कि हम 8 साल के थे तब से ही कोई भी कह सकता हमारा आस पड़ोस का, टोला पड़ोसी का, हाँ हम तब से कार्तिक नहा रहे हैं। कार्तिक नहाते नहाते हमने गुरुवार के यानी कथा सुनते थे, पढ़ते भी नहीं थे। जब हम 10 साल के हो चुके हैं तो हमें समझ में आया कि सब लोग कथा पढ़ते थे, तो हम दूसरे क्लास में थे तो हमें पढ़ने भी नहीं आती थी। तो हम मतलब पढ़ना सीखे दूसरे कोई से। फिर उनके बाद हमने ये कथा सबको कहने भी जाते थे, घर घर में बुला के ले जाते थे, तो हम सबको कथा कहते थे। फिर ऐसे करते करते हमारा दिन बचपन मतलब ख़त्म होते जा रहा था और हम पूजा पाठ में भागते गए। फिर यही गुरुवार को जब कथा पढ़ते थे तो हमें 2-3 बज जाते थे। उस दिन हम स्कूल छोड़ के मतलब कथे के चक्कर में रह जाते। तो किसी दिन हमारे मतलब जो माँ है वो डांट भी देती थी कि ये भर दिन भूखे रहेगी तो आगे चल के खराबी करेगा। तो खा ले बहुत परेशान करती। तब फिर मैं खाना खा लेती थी। तब बाद में धीरे धीरे मेरा भी मन किया कि नहीं, मुझे भी व्रत रखना चाहिए। तो हमें बचपन से ही पूजा पाठ में लगा हो गया। फिर मैं भी व्रत रखने लगी। रखने के साथ साथ मैं कथा भी करती थी और यहाँ पे पूजा पाठ भी अपना कर लेती थी साथ साथ। तो हमें एक्स्ट्रा मतलब कुछ किया नहीं, अपना करते गए। भगवान कहता है ना, चुनता है ना जो भगवान के लायक के होता है, इंसान नहीं भगवान के चुन सकता। क्योंकि भगवान खुद कहते हैं कि भक्त को मैं चुनता हूँ। क्योंकि भगवान को प्रिय जो भक्त होता है उन्हीं के लेता है। सबके बस का बात नहीं है जो इतना काम कर लेगा। पूजा करने का मतलब ये नहीं कि सारे कुछ तैयार है, गए न दीप धोए न कुछ धोए, बस गए, बस बाती बड़े किए और उसी में माचिस मार दिए। क्या ये पूजा होता है? ऐसा पूजा नहीं होता है। ऐसे तो आप हृदय से भगवान के प्रणाम कर लेते हो ना, चलते चलते भी, वो थोड़ा स्वीकार होता है कि हाँ भाई ये गृहस्थ में व्यस्त है इसलिए हमें ऐसे कर लिया। अगर जले हुए किसी के जलाए हुए दीपक में भी आप बाती नहीं हटाए, दीपक नहीं धोए और उसी में जाके दीपक जला लिए, तो सबसे महा का पाप आपको लगता है। कि भगवान ने आपके 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, तो आप इतना कर ही सकते हैं। हाँ, तो उनका होता है कि हाँ पूजा कर रहे हैं। जो संसार के बारे में जाना नहीं वो संसार के क्या ही सिखाएंगे, तो वो चीज़ होता है। और ये आ चुकी हूँ वहाँ से हम सब मार्केट, ताकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थे, तो भीड़ में गाड़ी रुकाता ही, रुकते ही चलता है। तो इसलिए आप सब सोच रहे होंगे कुछ ले रही होगी, तो ऐसे कुछ नहीं लिया था। ये दुकानें हैं और हम लोग जा रहे हैं बस रास्ता धर के, और यही चलते जा रहे हैं और वीडियो बनाते जा रहे हैं। तो वही कुछ थे प्राचीन मंदिर का, आप लोग ने दर्शन किया और आप लोग खुद से देखो। और हम क्यों, मुझे अभी मैं देखी हूँ, मेरे को नहीं पता था। और इंसान जब सुनते हैं तो भी उनको पूछना चाहिए एक बार भी कि हाँ आप किसके लिए क्या मांग रही हो, है ना। ये हक होता है हर एक पति पत्नी का, लेकिन ये आदमी ऐसा नहीं है, कभी नहीं है। किचन में जाएंगे तो हमने उस दिन भी राशन पैक कर रही थी, आप सबको बताया कि जो बढ़िया चीज़ होगा, जो चीज़ हम पैक कर देंगे, क्या जो इंसान पैक करता है उसको पता नहीं होता कि इस चीज़ इसमें है तो है क्या। हमने पैक किया और हमें नहीं पता कि ये है। अगर ये जिस दिन ये किचन में जाते हैं और आप अगर किचन में प्रवेश कर गए तो महाभारत बना देंगे किचन को। उस दिन मार दंगा करेगा। क्योंकि इन्हें मतलब खाना पीना नहीं हो पाता है, नहीं तो वो चुरा के कुछ कर पाता है, ना कुछ खा पाता है। तो इसलिए किचन में जाते ही मारपीट शुरू कर देता है। फिर हम छोड़ देते हैं तो अपने खुद करता है। तो इसलिए, और वो एक चीज़ जो आप पैक करोगे फिर बाद में वो चीज़ आपको दिखाई नहीं देगा कि कहाँ गया। और हम कभी भी धर्म पर रहते हैं, खाएगा तो सभी खाएगा, नहीं तो कोई नहीं खाएगा। जो चीज़ रहेंगे वो बचा के रखा है। बच्चा सब अगर खाएगा भी तो उससे भी बोला जाता है रख दे, जब पापा आए तो खाना है। और वही पापा जब आते हैं तो उसे भी तो सोचना चाहिए कि हाँ जो व्यक्ति हमारे लिए भी रखे हैं, थोड़ा एक बार उससे भी तो पूछ लो खाए कि नहीं खाए। जो कि आप लोग एक बार गुरुवार का व्रत में भी
मूंगफली का कहानी लाइव चल रही थी, उस दिन ये कहानी हुआ था। तो ऐसे ही कुछ जीवन होता है, और आप लोग जानते हैं किसी का बहुत अच्छा जाता है, किसी का बहुत बुरा जाता है, लेकिन सारे घर का बर्बाद करके मथुरा की तरह लास्ट में कहता है कि हम रहते तो ये बना देते, तो बना के दिखा देना, बाप के औलाद है। हम तो खुला आम बोलते हैं गैस, इसलिए कि बाप का औलाद है ही नहीं, अगर होता ना तो करके दिखा देता। मेरे से कुछ दिन पहले हमारी शरीर बढ़िया थी, ये इस बीमारी में इसी आदमी का हाथ था। हम बढ़िया थे तो हमें मार पीट के ऐसे करके बिना कपड़ा के बिना उसके ऐसे कर कर के रखा गया कि हमें मतलब ठंडा लगा, हम बीमार थे, हमें दवाई नहीं समय से मिला, इस वजह से हमें ये दुख प्राप्त हुआ है। ऐसे नहीं था। और उनके बाद उसे इतना दबा कर रखा गया, इतना रखा है। और हम दोनों मतलब हम कमाते थे, हम बच्चे सबका सारे खर्चा कपड़ा अपना तक के उस आदमी तक के खरीद के देता था। 1,000 के शर्ट जीन्स पहनता था, आज वही आदमी 3 टका का पहन रहा है। क्यों? क्योंकि कहता है ना, चरित्र गिरता है तो सब कुछ होता है। तो यही है, करूँगी वीडियो की पैंट, फिर मिलूँगी एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए